आज हम आपको कुछ बेस्ट बुक्स बताएंगे कैसे आपको अपनी तैयारी क्लास 11th और 12th में करनी है। ठीक, आपके लिए हम कुछ किताब लाए हैं, चलिए उसको देखिए कैसे किया जाए। बेस्ट बुक्स फॉर जेईई एंड नेट। जेईई और नेट के लिए जो सबसे अच्छी किताब होती है जो आपको सॉल्व करना है वो आपको करनी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि जब बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको दो ड्रीम होता है करने का, एक जेई होता है और एक नीट। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो अपना नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और जो जिनका मैथ में इंटरेस्ट होता है वो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देते हैं। चलिए आपको आज हम बताएंगे आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। चलो देखो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ये एकदम ध्यान देना है। देखो जेई में जो है हमारा मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। लेकिन अगर हम नीट की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स हट करके बायोलॉजी आ जाता है। तो इसमें देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको जब आप जेईई और नीट का एग्ज़ाम देते हो, आपका सबसे पहले क्लास 11 12th में पूरा परफॉर्मेंस 2 ईयर आपको बिताना पड़ेगा। उसके बाद जब जेईई और नीट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो पूरे इंडिया से छांट कर निकाले जाते हैं, जो रैंकिंग के हिसाब से आपको पूरे इंडिया में हर एक बच्चे से आपका कंपेयर किया जाता है। जो जितनी टॉप परफॉर्मेंस करता है इन सारे विषय में तो उनका उतनी अच्छे कॉलेज उनके रैंक के अनुसार मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको जो बेस्ट बुक्स हम बता रहे हैं जेईई और नीट सॉल्व करने के लिए, इसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी बुक आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो। मैं यहाँ दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जेईई और नीट। उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो इसी के साथ साथ आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप गूगल से उसके वेबसाइट से एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड करके उसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये मैथ की बुक देखिए तो यहाँ पे क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ बुक है। उसके बाद क्लास 12th में 2 पार्ट आते हैं। एक देख रहे हो ना, मैथ का पार्ट 1 क्लास 12th, और एक और है इसको बोलते हैं मैथ का पार्ट 2। इन दोनों को आपको करना पड़ता है। इसी प्रकार जब आप क्लास 9 और 10th में थे तो उसमें केवल 2 ही बुक चलता था, एक साइंस का और एक मैथ का। लेकिन देखिए जब आप क्लास 11 में जाएंगे ना तो आपको 2 बुक मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा क्लास 11 12th का इतने बुक मिलाकर हैं 11 और 12। 4 बुक जो है क्लास 11 का है और 4 बुक जो है क्लास 12th का है। चलिए क्लास 11 का अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आपको ये दोनों बुक पूरी सवाल हल करना पड़ता है। इसके कंसेप्ट को एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। तो आप ये दोनों बुक करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एक चैप्टर को 50 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलता है। उसके बाद यहीं हम बात करें क्लास 11 के केमिस्ट्री की, तो इसमें भी 2 बुक आती है। इसमें देख रहे हो एनसीईआरटी सॉल्व करना है उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक, जब आप इसको भी एक चैप्टर को आपको 50 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एनसीईआरटी की बुक हो जाएगी। इसी के बाद अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में हमारे फिजिक्स में 2 पार्ट आता है। देखो आप लोग देख पा रहे हो ना, एक ये है एनसीईआरटी पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये दोनों क्लास 12th का है। इसको भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक आती है, ये
बस इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी क्लास 11 की इतनी मोटी बुक है। नीट में ज़्यादा सवाल हमारे इसी बुक से आते हैं, इसमें और क्लास 12th में एनसीईआरटी के बायोलॉजी से। तो सबसे पहले आपको मैं जितनी बुक दिखाया हूँ इसको तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसको एनसीईआरटी का बुक सॉल्व करने के बाद आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे और ये आपको गूगल पे वेबसाइट से मिल जाएगा, डाउनलोड करके पीडीएफ आप लोग वहाँ से सॉल्व करिए। इसका बुक आपको नहीं खरीदना पड़ता, ठीक है, ये आपको गूगल से डाउनलोड करके लगाना। तो अभी आपको मैं क्या बताया, एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो। इसके बाद भी जब ये दोनों आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तब आपको कुछ, अगर हम आईआईटी जेईई की बात करें, जेईई की एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो हमको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, ये नहीं कि हमको तुरंत निकल जाए हम चले कॉलेज। आपके पास जितना नॉलेज होगा वो नॉलेज कभी घाटा नहीं जाता, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको कुछ और बुक बताते हैं जो आपको सॉल्व करनी चाहिए। एक आता है सेंगेज का बुक, सेंगेज, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप ये बुक देख रहे हो ना, ये सेंगेज का है। इसमें हमारे पास 17-18 बुक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, सब बहुत ज़्यादा यहाँ रखा है। आपको एक बुक दिखाता हूँ, ये स्पेशली फॉर जेईई एडवांस के लिए ही बनाया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा। ऐसे ही ये हमारा जेईई का बुक है, ये है, देख रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो बस मैं यही आपको बता रहे हैं कि जब आप एनसीईआरटी दोनों अच्छे से कर लो तब आपको आना चाहिए सेंगेज वाली बुक पे। और सेंगेज में भी होता है बहुत सारे किताब, जैसे फिजिक्स का सेंगेज, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद जानते हो मैथ का होता है। तो इसको भी जब आप सवाल हल करेंगे तब आपका परफॉर्मेंस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दो काम करता हूँ, एक पहले एनसीईआरटी बुक सॉल्व कराता हूँ बच्चों से, उसके बाद एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ सेंगेज रिकमेंड करूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए। और नीट वाले में बायोलॉजी में कोई बुक मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी का बायोलॉजी खूब अच्छे से करिए। तो ठीक है, अगर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरा एक ऑफलाइन सेंटर है जिसका नाम है SPY एजुकेशनल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट, मछली शहर। मछली शहर में ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, इसका नाम है SPY एजुकेशनल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट। जब आप लोग गूगल मैप पे डालोगे ना SPY एजुकेशनल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट, तो आपको लोकेशन दिखा देगा। आप वहाँ पे अपना एडमिशन करा करके आप जेईई और नीट में सक्सेस पा सकते हो, ठीक है, पा जाओगे। केवल ये मैं आपको इतना सॉल्व कराएंगे, डेली आपकी प्रैक्टिस टेस्ट, डेली PDF में रोज़ होमवर्क मिलता है, ठीक है। आपको मालूम है जेईई नीट में सक्सेस के लिए आपको 600 क्वेश्चन डेली करना चाहिए। कितने क्वेश्चन? 600 क्वेश्चन। जैसे देखिए मैं क्या बताया, 600 क्वेश्चंस। एक बार मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए देखिए कैसे 600 क्वेश्चंस। सिक्स 600 क्वेश्चंस आपको डेली करने पड़ते हैं। देखिए 200 क्वेश्चंस आप फिजिक्स का करो, 200 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का करो, 200 क्वेश्चंस, उसके बाद मैथ का करिए 200 क्वेश्चंस, उसके बाद जो बच्चे बायो पढ़ते हैं तो बायो में भी 200 क्वेश्चंस डेली लगाइए, ठीक है। तब जाके आपका जेईई नीट में अच्छी रैंक आती है, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारे बुक होते हैं, लेकिन देखिए हमको ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमको पहले जो बुक मैं बताया, सबसे पहले आपको इतना पहले अच्छे से सॉल्व करो। जब इतना हो जाएगा तब हम लोग अगले बुक पर बात करेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू। मैं आपको बताया कि अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हो तो इसका नाम डालो, यहाँ मछली शहर पे आइए। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बच्चों की फ़ीस बहुत कम होती है, ठीक है। आप यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक। आपको सारा चीज़ अच्छे टीचर्स यहाँ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।